नमस्कार मित्रों, विकास क्लासेस इलाहाबाद में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विकास। दोस्तों, अभी तक हमने जो संधि पढ़ रखी है वह पूर्ण रूप संधि तक हमने पढ़ रखी है और आज आपकी स्वर संधि की लास्ट संधि है जिसका नाम है पर रूप संधि। यानी ये संधि का लास्ट है आपका, जिसका नाम है पर रूप संधि। ये आपका स्वर संधि का लास्ट पार्ट है जिसे आप पढ़ोगे पर रूप संधि के नाम से। और इसका जो सूत्र होता है आपके सामने मित्रों, वह आपका होता है एंगी पर रूपम। जो सूत्र मित्रों इसके साथ इसका आपका होता है वह आपका एंगी पर रूपम के नाम से होता है। यानी सूत्र का जो नाम है एंगी परिरूपम। तो वहां पर आपने जो पढ़ा था पूर्व रूप में, वह आपने पढ़ा था कि एंगा पदांधति और इसका जो सूत्र होता है एंगी परिरूपम। अब देखिएगा मित्रों, आपकी जो पूर्व रूप संधि थी और अब आप जो पर रूप पढ़ रहे हो, देखिएगा दोनों सुनने में एक जैसे लगती हैं, बस आपको थोड़ा सा पर रूपम आ रहा है तो आप समझिएगा पर रूप संधि, और पदांधति आए तो आप समझिएगा वहां पर कौन सी, फिर आपको पूर्व रूप समझना पड़ेगा। कभी कभी आपके सामने इन दोनों संधियों में, क्योंकि यहाँ जो संधि का सूत्र है पर रूपम, तो आप समझ जाओगे कौन सी है, पर रूप संधि है। लेकिन जो एंगा पदांधति सूत्र है पूर्व रूप संधि का, वो थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। तो थोड़ा सा सूत्र पे आप लोग ध्यान भी एक बार दे लीजिएगा, ताकि अगर कभी सूत्र से क्वेश्चन पूछे तो आपका सूत्र कभी भी गलत ना हो। दूसरी चीज मित्रों क्या है कि पर रूप संधि ही बहुत ही आसान संधि है। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि जितनी भी मैं संधि बताऊंगा आपको ट्रिक बेस पे बताऊंगा और 100% वह ट्रिक आपकी सही होती है। तो यहाँ पर भी जो मित्रों मैं आपसे बात करने वाला हूँ वह आपकी पर रूप संधि के बारे में बात करने वाला हूँ। और इसकी जो ट्रिक है मित्रों वो देखिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसकी जो ट्रिक है मित्रों वो आपको ध्यान में रखना है उपसर्ग को। आपको क्या ख्याल रखना है, उपसर्ग। उपसर्ग आप सब लोगों को पता है कि जो किसी भी शब्द के सबसे पहले आके जुड़ते हैं उसे ही हम उपसर्ग के नाम से जानते हैं। यानी उपसर्ग जो आपके शब्दांश होते हैं या शब्द के टुकड़े होते हैं या किसी शब्द की शुरुआत में आके जुड़ते हैं तो उन्हें ही उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का आपको मैं पूरा वीडियो एक दूंगा, वो जरूर आप देखिएगा, तो आपको उपसर्ग का जो चैप्टर है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उपसर्ग से आप जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे किसी भी आपकी एक दिवसीय परीक्षा में, वह कभी आपके मित्रों गलत नहीं होंगे। तो उपसर्ग जो होता है या देखिएगा क्या है कि पररूप संधि की जो ट्रिक है वो उपसर्ग है। यानी उपसर्ग का कहने का मतलब ये है कि जब भी, देखिए समझिएगा, किसी शब्द की शुरुआत, जब भी किसी शब्द की शुरुआत उपसर्ग से हो, यही मेन है, जब भी किसी शब्द की शुरुआत उपसर्ग से हो तो वहां पर कौन सी संधि, पर रूप, तो वहां पर पर रूप संधि होती है। तो मित्रों वहां पर कौन सी संधि होती है, पर रूप। यानी जब भी किसी शब्द की शुरुआत अगर आपको उपसर्ग से दिखे तो समझिएगा वहां पर अगर ऑप्शन दिया है पर रूप का तो पर रूप ही संधि आपकी बननी है। तथा इसका देखिएगा विच्छेद करते समय क्या करना है, उपसर्ग को बाहर कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उपसर्ग को बाहर कर लिया जाता है, उपसर्ग को बाहर कर लिया जाता है। तथा जो शब्द बचता है, जो शब्द बचता है उसको उसी तरह से लिख दिया जाता है।
देखिएगा यहाँ पर मैंने इसको लिखा है तो आपको भले ही देखने में बड़ा लगे, लेकिन अगर आप सीधे शब्दों में समझिएगा तो सिर्फ कहने का मतलब यह है कि जब भी किसी शब्द की शुरुआत अगर आपको उपसर्ग से दिखे और पूछे मित्रों कौन सी संधि है, तो आप बताइएगा आपकी जो संधि बननी है वह पररूप संधि ही बननी है। यानी उपसर्ग से शुरुआत हो तो पररूप संधि बनेगी। और अगर आपसे कभी पूछता है कि इसका विच्छेद बताइए मित्रों, तो विच्छेद करते समय सिर्फ आपको उपसर्ग पकड़ना है कि जो शब्द आपके सामने दिया है उस शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है उसी उपसर्ग को आप सबसे पहले लिखोगे मित्रों। यानी जो भी आपके सामने उपसर्ग दिया हुआ है उस उपसर्ग को आप सबसे पहले लिखोगे, और सबसे पहले लिखने के बाद धन का चिन्ह लगाकर जो शब्द बचेगा उसको उसी तरह से लिख दिया जाएगा और कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे उदाहरण में देखिएगा, आपके सामने अगर शब्द लिखा है उपेलयति, यानी एक शब्द लिखा हुआ है आपके सामने उपेलयति, दूसरा शब्द आपके सामने जो लिखा हुआ है उपोषति, उपोषति, तीसरा शब्द आपके सामने जो लिखा हुआ है मित्रों वो है आपका प्रोसति, चौथा शब्द आपके सामने जो लिखा है परोहति, क्या लिखा है परोहति, और इसके साथ साथ आपका जो लिखा है उपेहि, शब्द क्या लिखा है उपेहि लिखा हुआ है, और इसके साथ ही साथ आपका उपसते, उपेसते। देखिएगा आपके सामने ये शब्द लिखे हुए हैं। पहला आपका जो शब्द लिखा हुआ है मित्रों वह आपका उपेलियत लिखा हुआ है। अब मैंने बताया क्या है कि जब भी शब्द की शुरुआत किससे हो, उपसर्ग से हो, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कौन सा उपसर्ग आपको मिल रहा है, उपसर्ग मिल रहा है। यानी यहाँ पर जो उपसर्ग मिला मित्रों कौन सा, उपसर्ग। यहाँ पर आपको भी जो मिल रहा है कौन सा मित्रों, उपसर्ग मिल रहा है। अब यहाँ पर आपने देखा ये प्रोसति है, तो प्रोसति में आपका जो उपसर्ग मिला वो कौन सा मित्रों मिल रहा है, प्र उपसर्ग मिल रहा है। परोहित आपके सामने में कौन सा, पर उपसर्ग है। उपोहित में आपका उपसर्ग कौन सा है, उप है। और उपेसते में भी आपका जो उपसर्ग है मित्रों वो उप उपसर्ग है। यानी जितने भी मैंने आपको शब्द बताए हैं मित्रों, यहाँ पर हर एक शब्द में आपका उपसर्ग आपको मिल रहा है। और जब उपसर्ग मिल रहा है तो आप समझिएगा आपकी जो संधि मित्रों बन गई वह कौन सी है, पर रूप संधि आपकी मानी जाएगी। और मैंने बताया कि जब इसका आपको क्या करना हो, विच्छेद करना हो, तो विच्छेद करते समय आपको सिर्फ करना क्या है कि सबसे पहले उपसर्ग को बाहर कर लेते हैं। उपेलियत में आपका जो उपसर्ग है वह कौन सा है मित्रों, उपसर्ग बनेगा। इसके बाद जब उप आपका निकल गया तो पा में किसकी मात्रा लगी थी, ए की, तो आपको लिखना है ए, और यहाँ पर ला यति, तो बन जाएगा उपधन एलियति बराबर उपेलियति। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। यानी जो आपका उपसर्ग में स्वर छिपा है उस स्वर को बाहर आपको यहाँ पर करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगला है आपका उपोषति, तो उपसर्ग आपका मित्रों पता है उप होता है, और पा में जो मात्रा लगी किसकी लगी है मित्रों, ओ की हो गया, तो ओ आप बाहर कर लोगे, और इसके बाद जो बचा सति उसको आप लिख दोगे, तो बन गया उपधन ओसति बराबर आपका उपोषति बन जाएगा। तीसरा कह रहा है प्रोसति, तो प्रोसति में आपको पता है मित्रों उपसर्ग कौन है, प्रा है, और ओ की मात्रा लगी है यहाँ पर किसकी मात्रा, ओ की, और सति बराबर, तो प्रोधन ओसति बराबर प्रोसति बन जाएगा। अगला है परोहति, और इसमें जो उपसर्ग है आपका पर है, अधन ओहति, क्योंकि यहाँ पर भी तो आपका ओ की मात्रा लगी है ना, और जब ओ की मात्रा आपकी मित्रों लगी है तो इसका मतलब यहाँ पर भी पर धन ओहति बराबर परोहति बन गया आपका। इसी के साथ ही साथ आपका उपेह लिखा है, तो उपसर्ग आपका कौन है, उप है, और इसके साथ साथ धन का चिन्ह और ए बराबर उपेह, उपेशते लिखा है। तो उपसर्ग आपको सबको पता है कि उपसर्ग है, और इसके बाद पा में किसकी मात्रा, ए की मात्रा, तो ए सते, तो उपधन ए सते बराबर उपेशते हो जाएगा। तो मित्रों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा
सिर्फ आपको उपसर्ग का ध्यान रखना है और पररूप संधि आपकी खत्म हो गई। यानी आप सिर्फ ध्यान रखोगे कि अगर आपके शब्द में उपसर्ग आया है और पररूप संधि का ऑप्शन आपको मिल रहा है तो संधि आपकी जो मित्रों बननी है वह कौन सी बनेगी, आपकी पररूप संधि बननी है। और जब आपके सामने विच्छेद करने के लिए आएगा तो विच्छेद करते समय आपको जो आपका उपसर्ग है उसे बाहर करोगे और बाहर करने के बाद अगर आपका जो उपसर्ग है उसमें कोई मात्रा लगी है तो उस मात्रा को बाहर कर लोगे और वही शब्द आप लिख देना है। इसी के साथ ही आपकी जो संधि हो जाएगी वह उसका विच्छेद बन जाएगा मित्रों। तो मुझे उम्मीद है मित्रों कि आपको पररूप पूर्व रूप संधि जो आपने दोनों पढ़ी हैं, इससे पहले के वीडियो में आपने देखा कि पूर्व रूप पढ़ा था और इस वीडियो में आपने पररूप देखा है, तो निश्चित ही दोनों संधियां आपको समझ में आएंगी। तो मित्रों आज से हमारा जो स्वर संधि है वो खत्म हो गया है और अगले वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वह हम व्यंजन संधि के बारे में बात करेंगे, जिसे हल संधि के नाम से जाना जाता है, और वो भी जो हम पढ़ेंगे ट्रिक के साथ ही पढ़ेंगे। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद, नमस्कार।